टुन्ना छोटे से बहुत शरारती था, कभी भी चुप नहीं बैठता था। इसके पेड़ से कभी अमरूद तो उसके पेड़ से कभी आम तोड़ लिया करता था। किसी के पेड़ों से आम एवं ऐसे ही किसी न किसी का फल चोरी किया करता था। टुन्ना जब बहुत ही छोटा था तभी बिजली गिर जाने के कारण उसके वजह से उनका माता पिता का देहांत हो गया और तभी से टुन्ना अपनी चाचा और चाची के साथ रहा करती थी। तभी इसी तरह टुन्ना की फल चोरी करने की वजह से सबने जाकर उसके चाचा मुन्ना से शिकायत किया। तभी मैक्स इधर बोलने वाले ही थे। देखो मुन्ना, अपने भतीजे को समझाओ। मेरे पेड़ों का सारा अमरूद इसने झूठे कर दिए, अब हम क्या खाएं। तभी बीचा कौवा बोलता है, अरे मेरे पेड़ का कुछ आम खाए और बाकी बच्चों को भी बांट दिया, अब हम क्या खाएं, हमारे बच्चे खाएं तब। पपी कबूतर बोलता है, और मेरे गेहूं का खेत भी सारे खेल कर नष्ट कर दिया है, ऐसा कब तक चलता रहेगा भाई। तभी सारे पक्षी उसके चाचा को समझाते हुए बोलता है और खूब चिल्लाने लगते हैं। तभी वहीं दूसरी तरफ उसके चाचा को पूरी गुस्सा आ जाते हैं और फिर वो टुन्ना को मारने लगते हैं। फिर मारते मारते उसकी चाची बोल, हाँ मारो इसको और मारो, बदमाश कहीं का, जब देखो तब शैतानी करती फिरती है, इसको देख देख कर मेरी बेटी भी बिगड़ गई है। फिर टुनिया की तरह उसके मुंह मोड़कर उसके कहता है, चल बेटी तुम यहाँ से, ऐसे देखकर तुम ही बिगड़ रही है। तभी वहाँ से टुनिया चली जाती है और घर आकर उसको फिर मारपीट करके सारे पक्षी खुशी खुशी से वहाँ उसको देखकर चला जाता है। फिर चला जाने के बाद उसका चाचा उसको धुलाई करते करते और मन ही मन टुन्ना कहता है, अगर तूने आज हमको मार खिला दी ना तो चलो अब मैं क्या करता हूँ, चलो दिखाते हैं तुमको। फिर वहीं टुन्ना वो मन ही मन बोलते बोलते उस पपी कबूतर के खेते में टुन्ना आग लगा देते हैं। वो देखकर पपी की चिल्लाते हुए कहता है, अरे देखो देखो, टुन्ना मेरे गेहूं खेतों का आग लगा दिया है, अब मेरा क्या होगा। अरे ये कैसा अत्याचार है रे, इस टूना ने तो हमारा जीना ही मुश्किल कर दिया। हाँ अब इसके चाचा से शिकायत करने से कुछ नहीं होगा, अब मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। तभी गुल्ली कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, अब इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा, इसके तो सबक मिलना चाहिए। अब मेरा क्या होगा, तुम सब टुन्ना को कुछ करो, हाँ करना। हाँ कुछ तो करना पड़ेगा ही। चलो हम सब उल्लू महाराज के पास जाते हैं और फिर उनकी इस बदमाश टूना के बारे में बताते हैं। तभी इधर तोता कहती है, हाँ ठीक है, यही सही होगा, हम सब उल्लू महाराज के पास ही जाते हैं, चलो सब। तभी फिर वहीं सब उल्लू महाराज के पास चला जाता है और वहीं तभी बॉबी सुकून ने कहा, उल्लू महाराज जी, हमारी पक्षी बलि का टूना बहुत ही बदमाश है और हाँ किसी का फल चुराता है और नष्ट भी करता है। हमने तो उसे कितने भी उसके चाचा से शिकायत किया। ये सुनते ही उसके चाचा ने कहा, महाराज मैंने उसको बहुत मारा भी और बहुत डांटा भी, लेकिन उन्होंने सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है। और हाँ ये मेरा गेहूं का खेत भी आज जला दिया है, अब मेरा क्या होगा। मैंने सब समझ लिया, अब इस टुन्ना को तो अच्छे से सबक सिखाना ही पड़ेगा। जाओ उसको पकड़ के तो लाओ और वो जेल में बंद करके उसको रखो, फिर साल भर जेलों में बंदी रहेगा तो सब उसकी ठिकाने में आ जाएगा। इसके बाद उसको पकड़ कर ले आता है और फिर टुन्ना को पकड़ के तैयार के साथ जेलों में बंदी करके वहाँ से चला गया। सब के जाने के बाद उल्लू महाराज जी के पास आए उल्लू रानी। महाराज मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, आज मैं आपसे एक विनती करता हूँ कि आप टुन्ना को छोड़ दीजिए। क्या तुम्हारी इतनी साहस कि तुम मेरे फैसले के बारे में बात कर रही हो। महाराज टुन्ना को प्यार की ज़रूरत है, न उसे कोई माँ का प्यार मिला है, न उसे अच्छे बुरे की सीख मिली है। मैं उसे पढ़ाऊंगी, फिर देखना टुन्ना ज़रूर कुछ एक अच्छा बच्चा बनेगा। ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो चलो मैं 1 साल का वक्त देता हूँ। अगर तुम टुन्ना को सुधार पाया तो ठीक है, नहीं तो इसके साथ साथ तुम्हें सजा भुगतना पड़ेगा। मंजूर है। ये सारी बातें सुनकर टुन्ना खुद ही हैरान हो गया और वो रोने लगा। फिर बोला उल्लू रानी जी के आप माँ की तरह मुझे प्यार करेंगे, अगर मैं ना सुधरूँ तो साथ ही साथ आज मेरे साथ सजा भुगतने के तैयार हैं। हाँ टुन्ना मैं सच में आपकी
हाँ हाँ, कितनी अच्छी है, मैं आपकी सारी बात मानूंगी। फिर टुन्ना को उल्लू रानी ने जैसा बोला वैसा किया, जैसा सिखाया वहीं सीखता गया। एक साल बीत गया। वो एक सुंदर सुशील पंछी बन के उठे और सब उसको देखकर चौकित रह गए। उसका उतना बदलाव देखकर उल्लू महाराज भी खुश हो गए। उसके बाद सब मिलकर खुशी खुशी रहने लगे। तब उसके वो अपने चाचा चाची के साथ रहने लगते हैं। लक्ष्मीपुर के जंगल में कई पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल में बिरजू कौवा और अपनी टुनी चिड़िया के साथ रहता था। उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम टुनटुनी था। दोनों पति पत्नी मिलकर अपने एक छोटी सी जमीन पर खेती किया करते थे। टुनटुनी की माँ अगर भोजन हो गई हो तो मुझे दे दो, मुझे देर हो रही है, खेत पर जाना है। तभी टुनटुनी की माँ भोजन दे देती है और उससे कहती है, टुनिया जी, आप भोजन करके खेत पर चलिए, मैं भी भोजन करके टुनटुनी को स्कूल छोड़कर लेकर आता हूँ। इस बार बिरजू ने अपनी खेती में भिंडी की फसल लगाई थी। देख रहे हो जी, हमारी भिंडी की फसल कितनी अच्छी हुई है, ये सब आप ही के कारण हुआ है। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मैंने ही मेहनत नहीं की है, तुमने भी की है। मैं सोच रहा हूँ इस भिंडी की फसल बेचकर तुम्हारे लिए सोने का कंगन खरीद लाऊं। और अपने लिए कुछ नहीं खरीदोगे? सामने दुर्गा पूजा है, दीपावली है, क्यों ना एक अच्छी सी जमीन खरीद लिया जाए। तो ये भी बात सही है, फसल उगाने के लिए एक और जमीन देख लो। इसी दोनों पति पत्नी अपनी भिंडी की फसल देखकर बहुत खुश थे। तभी दोस्तों पास में एक उनकी पड़ोसी खेती कर रहे थे जिनका नाम नीतू था। तो नीतू तोता और उनकी पत्नी से सुंदर सी देखी नहीं जा रही थी। नीतू जी, देख रही हो, बिरजू और उनकी पत्नी दोनों कितने खुश हैं। पता नहीं इन दोनों ने क्या ऐसा दाना डाल दिया जो उनकी भिंडी की फसल काफी ज्यादा अच्छा होने लगा है। और मेरी भिंडी जो हरी हरी नहीं दे हरी हरी दिख रही है तो टेढ़ी मेढ़ी दिख रही है, मुरझाया हुआ है। अरे भगवान, हम लोग कर भी क्या सकते हैं, खामा खा तुम अपनी आंसू बहा रही हो। उनकी भिंडी देखकर मुझे खराब लग रहा है, तुमको मजाक सूझ रहा है। तुम एक बार ऐसे टोनी को खून कर दो। शाम होने पर सभी अपनी अपनी घर चले जाते हैं। अगले दिन बिरजू अपनी बेटी टुन्नी से पूछता है, बिटिया आज मैं भिंडी बेचने हरलाडी का बाजार जाऊंगा, तुम्हें क्या चाहिए? बोले, पिताजी मेरे लिए एक नया सा कपड़ा ले आना और मेरे गुड़िया के लिए एक नया सा डोल लेते आना। बिरजू टुन्नी के साथ अपनी खेत में भिंडी तोड़ता है और बाजार के तरफ निकल पड़ता है। इधर टुनी चिड़िया अपनी खेत में पुराने पेड़ उखाड़ रही थी। अचानक उनको एक सांप डस लेता है और उन टुनी की मौत हो जाती है। तभी शाम को जब बिरजू बाजार से घर लौटता है, पिताजी माँ कहाँ है? अभी तक घर नहीं आई है। बेटा ये सामान पकड़ो, मैं अभी देरी माँ को देख कर आता हूँ, शायद वो खेत पर होगी। बिरजू कौवा खेत पर जाता है, वहाँ देखती है टोनी की मृत्यु हो गई। मुझे छोड़कर चली गई टोनी, ये सब नहीं हो सकता। हे भगवान, ये सब क्या दुश्मनी है। हंसते खेलते परिवार को तूने। कुछ दिन बीत जाते हैं, फिर उनके बुआ को जब खबर लगता उनके यहाँ आती है। जो भैया, ये अपनी कैसी हालत बना रखी है, आपको अपनी बेटी पर जरा भी ख्याल नहीं है। आपके इस दुनिया में इनकी माँ भी नहीं रही, आपके अलावा इसके कौन है। अब आपके खेत तरफ से जब हम आ रहे थे तो देखा आपके फसल भी सूख रही थी। कल से आप जाकर अपने खेत पर देखिए और घर में टुनी का ख्याल मैं रखूंगा। हाँ बहना, तुम ठीक कर रही हो, मैं कल से अपना खेत जाऊंगा। फिर बिरजू कौवा फिर से खेती कर अपनी बेटी की लालन पालन करने लगता है।